अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत और बुराई पर अच्छाई के प्रतीक विजयादशमी का उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। रावण दहन के साथ ही पूरे देश भर में दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में विजयादशमी दशहरा के धार्मिक मायने के अलावा राजनीतिक मायने भी बहुत हैं। आज महाराष्ट्र में कई जगहों पर दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। आज ही के दिन नागपुर में आरएसएस का पथ संचलन हुआ और मोहन भागवत ने आरएसएस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। महाराष्ट्र के बीड जिले में भाजपा नेता पंकजा मुंडे दशहरा मिलन समारोह का आयोजन कर रही हैं, जहां पर वो बीड की जनता को संबोधित करेंगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के पुणे में भारत जोड़ो की यात्रा के तर्ज पर शरद पवार और रोहित पवार महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में महाराष्ट्र जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इन सब के अलावा अगर पूरे महाराष्ट्र और देश की निगाहें किसी दशहरा मिलन समारोह पर होती हैं तो वो होती है शिवसेना की दशहरा रैली। पिछले 2 साल से शिवसेना के 2 भाग यानी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट दोनों ही अलग अलग जगह मुंबई में दशहरा रैली का आयोजन करते हैं और शिवसेना के लिए दशहरा रैली का बहुत बड़ा महत्व है। हम इस वक्त मुंबई के दादर के शिवाजी पार्क में हैं। शिवाजी पार्क ये वही मैदान, ये वही भूमि जहां पर शिवसेना की स्थापना की गई थी। सन 1966 में शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना यहीं दशहरा के दिन की थी। दशहरा रैली के दिन संबोधन किया था और इस संबोधन के बहुत बड़े मायने थे और तब से लेकर आज तक शिवसेना द्वारा इसी मैदान पर दशहरा रैली का आयोजन होता है। एक तरह से इस रैली को शिवसेना का मैनिफेस्टो कहा जाता है, यानी शिवसेना जो यहाँ कहती है आने वाले समय में उस पर काम करती है। जब तक बाला साहब ठाकरे थे तब तक वो यहाँ इसी मंच से संबोधन करते थे। या आप मंच जो देख रहे हैं, मंच से बाला साहब ठाकरे जो कहते थे शिव सैनिकों के लिए वो आज्ञा पत्र होता था और शिव सैनिक उस पर काम करते थे। इसी मंच से शिवसेना की स्थापना की गई थी 1966 में। बाद में जब मुंबई में मजदूरों का विषय आया, मिल मजदूरों को लेकर आंदोलन की बात आई थी, तभी भी बाला साहब ठाकरे ने इसी मंच से आह्वान किया था। इसके बाद 1996 की अगर हम बात करें तो इसी मंच से बाला साहब ठाकरे ने भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए और मुंबई में वो कभी भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच नहीं होने देंगे, इसका भी संबोधन यहीं से किया था। इतना ही नहीं, साल 2010 में बाला साहब ठाकरे ने राजनीति में अपनी तीसरी पीढ़ी यानी उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को लॉन्च किया था। यानी कुल मिलाकर शिवसेना का मैनिफेस्टो इस दशहरा रैली के माध्यम से जाहिर होता है। आज शिवसेना प्रमुख उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट प्रमुख उद्धव ठाकरे यहां इसी मंच से संबोधन करेंगे। महाराष्ट्र सरकार जो कि 3 दलों की सरकार है, शिवसेना से ही बगावत करके अलग हुई, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार की एनसीपी, इन तीनों ही दलों पर निशाना साधेंगे। महाराष्ट्र में जो कुछ राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर निशाना साधेंगे। इस मैदान में लगभग 50,000 लोगों के बैठने की क्षमता है और 50,000 लोगों के लिए यहां पर तैयारियां की गई हैं। शिवसेना के झंडे जगह जगह लगाए गए हैं। 50,000 लोगों के बीच उद्धव ठाकरे जब मंच से संबोधन करेंगे तो वो महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर जो आग लगी हुई है, चाहे वो मराठा आरक्षण की बात हो, मुस्लिम आरक्षण की बात हो, धनगर समाज के आरक्षण की बात हो, ओबीसी समाज के आरक्षण का मुद्दा उठा हो, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बेरोजगारी के मुद्दे को हाईलाइट करेंगे और महाराष्ट्र सरकार जो मौजूदा एकनाथ शिंदे की सरकार है कहां कहां विफल रही उसको लेकर भी जनता को संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो इस मंच से मैसेज देना, संदेश देना, वो संदेश यहां पर लिखा गया है। एकच पक्ष, एकच विचार, एकच मैदान। एक ही पार्टी है, एक ही विचार है और एक ही मैदान है। इसके अलावा दाहिनी तरफ आप देखें, धधकत्या मशालीचा धधकता विचार, यानी धधकते हुए मशाल का धड़कता हुआ विचार, एक ज्वलंत विचार। ऐसी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी। यानी मंच से साफ है कि यहां से संदेश जो दिया जा रहा है कि यही असली शिवसेना है, यही बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना है। बाकी जो दूसरी शिवसेना है वो बागी शिवसेना है और गद्दारों की शिवसेना है। इस प्रकार का मैसेज, इस प्रकार का संदेश इस आज के दशहरा मेलावा यानी दशहरा मिलन समारोह से उद्धव ठाकरे दे सकते हैं। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे के ही बेहद करीबी और पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत कह चुके हैं कि दूसरी जो शिवसेना है वो चाइनीज प्रोडक्ट है, यानी कि डुप्लीकेट माल है और वो गद्दारों की पार्टी है।
पिछले 2 साल से शिवसेना के 2 धड़े यानी 2 गुटों में बटी हुई शिवसेना के अलग अलग दशहरा रैली हो रही है। पहले दावा इसी मैदान पर होता था, लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने इस मैदान से अपना दावा छोड़ दिया है। इस बार मुंबई के आजाद मैदान में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के दशहरा रैली का आयोजन हो रहा है। पहली बार आजाद मैदान में शिवसेना की तरफ से यह आयोजन किया जा रहा है और वहां एकनाथ शिंदे मौजूदा सरकार के कामकाज और किस प्रकार से वो बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर चल रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को लेकर चल रहे हैं, उनके विचारों से जो समझौता नहीं की पार्टी उन्हें लेकर चल रहे हैं, उसका संबोधन एकनाथ शिंदे आजाद मैदान से कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो शिवसेना के 2 गुट यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट, इन दोनों ही गुटों के लिए ये रैली बेहद महत्वपूर्ण होती है। एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन होता है। तो यहाँ मुंबई के शिवाजी पार्क में जहाँ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिखाएगा कि उनकी कितनी क्षमता है कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने की, यहाँ से वो उद्घोष करेंगे, तो वहीं मुंबई के आजाद मैदान में शिवसेना एकनाथ शिंदे भी अपने शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और दिखाएंगे कि उनमें कितना दमखम है और वो किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखे हुए हैं और महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं। ऐसे पर सवाल उठता है कि आज जब विजयादशमी का त्योहार है, दशहरा का त्योहार है और मुंबई में 2 बड़ी रैली है, और इतना ही नहीं, मुंबई में आज क्रिकेट विश्व कप का, वनडे क्रिकेट विश्व कप का एक मैच भी हो रहा है वानखेड़े स्टेडियम में। ऐसे पर सुरक्षा बहुत अहम हो जाती है। हम बात करते हैं कि किस प्रकार से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की सुरक्षा को लेकर तैयारियां हैं। अगर हम इस मुंबई के शिवाजी पार्क की बात करें तो लगभग 50,000 से अधिक की क्षमता वाला ये मैदान है और इसके अलावा आजाद मैदान में भी रैली होनी है। ऐसे पर सुरक्षा के लिहाज से मुंबई पुलिस के 6 एडिशनल कमिश्नर, 16 डीसीपी रैंक के अधिकारी, 46 एसीपी, 2,493 पुलिस अधिकारी और करीब 12,449 पुलिस कांस्टेबल सड़कों पर और सार्वजनिक जगहों पर तैनात होंगे। इसके अलावा एसआरपीएफ की 33 टीमें और क्विक रिस्पांस की टीमें, साथ ही साथ होमगार्ड के जवानों को भी जगह जगह तैनात किया गया है। मुंबई में आज 2 बड़ी रैली होने वाली है। महत्वपूर्ण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले ये दशहरा रैली है और ऐसे पर इस अवसर का दोनों ही गुट भरपूर उपयोग करेंगे और मंच से संबोधन करते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पहले तो ये जाहिर करेंगे कि हम ही असली शिवसेना है, हम ही बाला साहब ठाकरे की असली शिवसेना है। और इस शिवाजी पार्क से उद्धव ठाकरे जो कहेंगे वो 2024 के लोकसभा चुनाव और 2024 के विधानसभा चुनाव का मैनिफेस्टो हो सकता है। तो वहीं एकनाथ शिंदे अपने कामकाज का ब्यौरा देंगे और 2024 में वो किस रणनीति के साथ और किस बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ मैदान में उतरेंगे, इसकी घोषणा कर सकते हैं। देखना बहुत दिलचस्प होगा। आज महाराष्ट्र में कई राजनीतिक रैलियां हो रही हैं। विजयादशमी का धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र में इसका राजनीतिक महत्व भी बहुत है और इस राजनीतिक महत्व का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हर राजनीतिक दल अब इस अवसर का भरपूर उपयोग करना चाहता है और यहां से साफ संदेश देना चाहता है कि विजयादशमी के अवसर पर न केवल धार्मिक मायने में असत्य पर सत्य की जीत हुई, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, बल्कि राजनीति के क्षेत्र में भी कौन अच्छा कौन बुरा, कौन धर्म की राह पर कौन अधर्म की राह पर, इसका भी ऐलान अलग अलग मंच से होता हुआ दिख रहा है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।